हम आइए, हम आपसे मिलवाते हैं। आप नाम? मेरा नाम ज्योतिका। आप सब कहाँ से होते हैं? पश्चिम। आपके उधर जैसे कांग्रेस से विकास उपाध्याय जी खड़े हैं और भाजपा प्रत्याशी राजेश मूणत जी, तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगा? देखिए, अभी तो चैलेंज वाली बात चल रही है और रहा सवाल राजनीति का, तो विकास उपाध्याय जी जो है वो ज़मीन स्तर से ही काम करते हैं और वो गरीबों के साथ, अमीरों के साथ वो जैसा पाए वैसा ढल जाते हैं। यहाँ पर रहा राजेश मूणत, उसको बहुत कम देखते हैं लोग, वो वार्ड में बहुत कम आते हैं। वो 2 मिनट के लिए आते भी हैं तो किसी को उतना ज़्यादा पता नहीं चलता कि कौन आया। लेकिन यहाँ पर विकास उपाध्याय जब आते हैं तो पैदल ही यात्रा करके पूरे वार्ड में। लेकिन लोगों का कहना है कि आपके पश्चिम क्षेत्र में 15 सालों में भाजपा शासन में राजेश मूणत जी ने जो विकास कार्य किए हैं, उन 5 सालों में कांग्रेस के विकास उपाध्याय जी ने कुछ नहीं किया है, ऐसा लोगों का कहना है। आपकी क्या राय है? देखिए, अगर बात विकास उपाध्याय का है तो जिसका कार्य चलता है उस समय वो अपने तरीक़ा से ही काम करते हैं और यहाँ पर एक दूसरे का कार्य के बारे में कोई बोल नहीं सकता कि इसने अच्छा किया उसने, लेकिन यहाँ पर जनता बहुत अच्छे से बता सकती है। राजेश मूणत के समय में कार्य होता था, नहीं होता था ऐसा नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर विकास उपाध्याय के आने पर बहुत सारे कार्य जो रुके हुए थे वो होना चालू हो गया। अब हुआ है, अब उसने कार्य किया है। इस बार आपको क्या लगता है, कांग्रेस की सरकार बैठेगी या भाजपा? यहाँ पर अभी इतना मतलब चल रहा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना है और क्या होगा, लेकिन यहाँ तक है कांग्रेस की सरकार है। बताइए कांग्रेस की सरकार आना चाहिए हमारे। क्यों? क्यों हाँ? ऐसा क्यों? क्यों? कांग्रेस पूरे गरीबों को लेकर चलते हैं एक बात और बोलना था, ये और बलात्कार वाला जो केस अभी गरीबों चल को रहा है, उजाड़ने बार-बार की काम करते हैं। एक बात बोलना भाजपा गरीबों को उजाड़ने का काम करती है, कांग्रेस गरीबों को बचाने का काम करती है। इस बार की सरकार फिर से हमारे काका को आना चाहिए। अभी एक मुद्दा चला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ पर भाजपा ने ध्यान दिए थे कि अगर कांग्रेस आया तो लगातार बलात्कार का केस आगे आएगा और बीजेपी आएगा तो बलात्कार नहीं होगा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, बीजेपी सरकार था तब भी बलात्कार हो रहा था और कांग्रेस है तब भी बलात्कार हो रहा है और बलात्कार तो पहले से होते आया है। किसी में इतनी दम नहीं है कि बलात्कारियों को रोक सके और कड़ा शासन बना सके, तो बलात्कार का शासन तो चलता ही रहेगा। और रहा सवाल शराबबंदी का, जब बीजेपी शासन था तो सरकारी शराब दुकान खोला गया, तब तो रोका नहीं। तो आज कांग्रेस आया तो शराब भट्टी हर जगह में खुल गया, तो इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो इसके लिए ऐसा कोई सरकार है जो शराब भट्टी बंद करा दे, हम ऐसे लोगों को वोट देना चाहते हैं और जो बलात्कारी को कम कर दे वैसे लोगों को वोट देना चाहते हैं। पर ऐसा कभी होगा नहीं, शराब भी बंद नहीं होगा, बलात्कारी भी बंद नहीं होगा। और यहाँ पर जो बीजेपी चिल्ला कर जो कहते हैं कि कांग्रेस आएगा तो बलात्कार नहीं होगा, कांग्रेस आएगा तो बलात्कार होगा, तो उनका बहुत छोटी सोच है। ऐसा नहीं है, बलात्कार तो सदियों से होते आया है महिलाओं को और शोषण होते आया और आज भी हो रहा है। और उन्हीं के जो दिन में बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं और माँ बहनों, और वही रात में कितने लोगों का बिस्तर में बलात्कार होता है, कितने लोग ले जाके बलात्कार करते हैं, कौन रोकेगा इसको? आज भी महिलाओं के साथ वो शोषण हो रहा है, कोई नहीं रोक सकेगा। तो हमको सुरक्षित चाहिए। महिलाओं कहाँ है सुरक्षा? महिलाओं को कब मिला सुरक्षा? वो चाहे बाहर में बलात्कार हो चाहे अंदर में हो रहा है, वो 4 दीवारी के अंदर हो चाहे खुलेआम हो रहा है, बंद नहीं होगा। जैसे मैडम ने बोला कि शराब बलात्कार के ऊपर, मैं शराब के ऊपर बोलना चाह रहा हूँ। शराब तो ना कांग्रेस बंद कर सकता है ना बीजेपी, क्योंकि राजस्व की बढ़ोतरी शराब से होती है। अब शराबियों का जो अब मृत्यु दर आ रहा है, तो मृत्यु दर में जो इंश्योरेंस है तो इनको सोचना चाहिए, उनके परिवार जैसे शराबी खत्म होता है तो उनको इंश्योरेंस करके या उनको मुआवजा के रूप में उनके परिवार को पैसा दिया जाए। जब सरकारी आप शराब बेच रहे हो तो शराबियों को जब ठेका में जा रहा है
आटा नहीं मिलता, कहीं पी के रोड में पड़े तो ट्रेन में आ गए, कोई रोड में ट्रक के नीचे आ गए, तो उस परिवार के ऊपर क्या गुजरता है उस परिवार के सदस्य जानता है। दूसरी बात, मैं शासन प्रशासन से यही मांग करता हूँ, चाहे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, बीजेपी सरकार, मेरे को दोनों से कोई मतलब नहीं है, मैं तो पब्लिक हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि शराबियों के इंश्योरेंस होते हुए परिवार को उसका मुआवजा मिलना चाहिए। लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आज हर घर में जाके देखिए, छोटा छोटा बच्चे लोग सल्यूशन, टैबलेट, हर एक चीज़, गांजा, हर एक चीज़ का नशा करते हैं। हर घर में एक बेटा बिगड़ा हुआ है, कौन रोकेगा? इससे सरकार को फायदा हो रहा है, सरकार को इसमें इतना पैसा मिल रहा है, वो कभी इस चीज़ को नहीं रोकेगा। लेकिन उनको किसी बच्चे का भविष्य, किसी के घर का चिराग अगर बर्बाद होता है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास पैसा आ रहा है ना, ये सरकार का उद्देश्य है, देश बचाना नहीं है इनको सिर्फ पैसा कमाना है। और बस कमल साहब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, यही नारा लगाते हैं, लेकिन किसी के घर का बच्चा बर्बाद हो रहा है उस पर नज़र कभी नहीं डालते। अब चुनाव आया है, अब जाके गंदगी में, लैट्रिन में, पेशाब में भी जाके वोट मांगेंगे, गंदे पैर को भी छुएंगे, क्योंकि इनकी मजबूरी है। और अभी भी जनता को संभल जाना चाहिए और ऐसे लोगों को वोट दो जो एनी टाइम उनके घर में आके वो समस्या को समझ सके, उन गरीबों को, उनकी दुख को, उनके बच्चों को, वो हर चीज़ को लेके चले। ऐसे नेता को हमको चुनना चाहिए, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि नेता अभी आएगा, बाद में जब जीत जाता है तो गेट से बाहर भगा देते हैं और बोलते हमारे पास टाइम नहीं है, सर अभी मीटिंग में है, सर अभी नाश्ता कर रहे हैं। ये हमारे साथ हुआ है, हम खुद उस चीज़ को देखें और हर घर में ये समस्या है। संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इस विषय में, क्योंकि हर घर में तकलीफ है, चाहे शराब हो, नाइट्रोजन हो, चाहे सिरोसन